मेरे मित्रों, जब जीवन में भाग्य का दीपक प्रज्वलित होता है तो जीवन की बहुत सारी दिक्कतें, उलझने दूर हो जाती हैं। कहते हैं ना कि एक अंधकार में एक मोमबत्ती जला दी जाए तो वो उस कमरे के पूरे अंधकार को मिटा करके जीवन में एक नई रोशनी को उत्पन्न कर देता है। ऐसा ही कुछ समय मीन राशि वालों के लिए मंगल देव लेकर के आए हैं। मंगल देव आपके भाग्य भाव में आपके भाग्य रथ पर सवार हो चुके हैं। और मंगल जब भाग्य रथ पर सवार हो जाए, वो भी कैसे मंगल जो बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट हो, तो आपके जीवन में सकारात्मकता का उजियारा भर सकते हैं। यानी कि अब मंगल देव का जो 27 अक्टूबर 2025 को गोचर हुआ है, यह आपके जीवन में 7.5 के कई उलझनों के बीच एक आशा की, एक उमंग की, एक नई सुबह की किरण लेकर के आया है। इसको यदि आप ऐसे कहें कि मंगल देव कह रहे हैं कि भैया अब समय तुम्हारे नाम का, अब मंगल की चाल आपका साथ देने के लिए गोचर में आई है और यूनिवर्स कह रहा है कि भैया मंगल देव अब आपके सपोर्ट में है। अब आप जीवन में आगे बढ़ने का एक दृढ़ निश्चय ले सकते हो और 7.5 के इस दूसरे चरण में भी कुछ जीवन की सच्चाइयों को स्वीकारते हुए अपने जीवन में एक नई आशा की किरण जगा सकते हो। मेरे मित्रों, मंगल देव के नवम भाव में आने का मतलब है कि पाइसेस हॉरोस्कोप के लिए, यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक साइन के लिए, मीन राशि वालों के लिए भाग्य का एक नया द्वार खुल सकता है। मेरे मित्रों, कर्म और भाग्य दोनों जब साथ देने लगे तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता, क्योंकि कर्म की ताकत और भाग्य का साथ आपके जीवन में आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। मंगल देव भी कुछ इसी प्रकार का संकेत मीन राशि वालों के लिए दे रहे हैं। नवम भाव हमारे भाग्य का होता है, हमारे पिता का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। ये हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का भी भाव है। तो मंगल देव जब अपनी राशि में इस भाव में आए हैं तो इस भाव को बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने घर में आता है तो उसको खराब करने का कार्य नहीं करता। तो नवम भाव में आकर के मंगल आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, आपके भाग्य में मजबूती ला रहे हैं। यदि आपको अब तक ऐसा लग रहा था कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, तो मेरे मित्रों अब वो समय है जब आपको यह फील होगा, आपको ये लगेगा कि यार अब भाग्य धीरे धीरे मेरे पक्ष में आ रहा है और मेरे कार्य बनने शुरू हो गए हैं। पिता का सपोर्ट इस गोचर काल के दौरान मीन राशि के जातकों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता से किसी प्रकार की अनबन थी, पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी, या फिर पिताजी का अनुभव का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, तो अब जो ये गोचर है ये संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में एक नई आशा, मेरे मित्रों, यानी कि पिता के अनुभव का साथ आपको मिल रहा है, जो आपके करियर के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए और आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे मित्रों, राशि फल पर आगे बात करें इससे पहले ये बता दें कि यदि आप किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं और अपने बारे में सटीक रूप से जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से आपको कराना चाहिए। देखिए, बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट मंगल देव जब नवम भाव में आए हैं तो इसने अब तक जो कार्य में कहीं अटकन थी, यदि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं मीन राशि के, क्योंकि 7.5 का यह समय चल रहा है, 7.5 में कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत आती है, और ऐसा नहीं कि सबके साथ आती है। जिनकी कुंडली में चंद्र शनि का योग है या फिर शनि की दृष्टि से चंद्र भ्रष्ट है, वहां पर कुछ इस तरह की परेशानी आती है कि 7.5 के दौरान कुछ उलझन देखी जाती है। ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमारे ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है। तो यदि इस तरह की कुछ दिक्कतें महसूस कर रहे थे तो मेरे मित्रों, यहां पर अब आपके लिए ये राहत का समय है। मंगल देव की कृपा से आपके जीवन में अब नित नई ऊंचाई आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो कर्म को मजबूत करना होगा। मंगल देव आपके लिए धनपति, यानी कि सेकंड हाउस के मालिक और साथ ही साथ भाग्य भाव के मालिक होते हैं। यानी कि मंगल देव आपके लिए विशेष रूप से कारक ग्रह है। मंगल देव का अपनी राशि में आना ये आपके लिए लक्ष्मी माता की कृपा के संयोग भी बना रहा है, वही भाग्य में वृद्धि करा रहा है। अब देखिए, भाग्य की बात को समझे उससे पहले समझते हैं कि भाग्य कब साथ देता है। मेरे मित्रों, यदि हम घर में बैठ जाएं, कुछ ना करें,
ना तो कोई नौकरी करें, ना कोई बिजनेस करें, तो क्या भाग्य हमारे पास चल करके आएगा? नहीं, कर्म तो हमें करना होगा। और मंगल किसका काम, मंगल का नाम क्या है? कर्म, जोश, उत्साह, उमंग, लगातार मेहनत करना। तो मंगल भाग्य भाव में आकर के बैठा है, तो वह कह रहा है कि भैया यदि आप अब थक गए थे, आपको लग रहा था कि यार अब जीवन में कुछ ठहराव सा आ गया है, तो अब आप फिर से प्रयास करें, कर्म करें, निष्ठा के साथ कर्म करें, पूरी मेहनत करें। अब यहां पर मंगल देव की कृपा आपके लिए ऐसे संयोग बना रही है कि जो आप कर्म करेंगे उसका प्रतिफल आपको प्राप्त हो रहा है। करियर में कोई किसी तरह की बाधा आपको महसूस हो रही थी, करियर में कुछ पॉलिटिक्स आप पर हावी हो रही थी, या फिर सहकर्मियों की वजह से आपको अपने करियर में किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो मेरे मित्रों वो चीजें भी आपके जीवन में अब सकारात्मक होने वाली हैं। यानी कि अब आपका जोश, आपका पराक्रम, आपके बुद्धिमत्ता, क्योंकि मंगल और बुध एक साथ है, ये आपको इस प्रकार की ताकत, इस प्रकार की ऊर्जा देंगे कि भैया आप अपने कर्म स्थान पर भी आप आगे बढ़ सकेंगे, यानी कि बिजनेस, करियर, जॉब, और इसी के साथ साथ भाग्य का साथ भी आप प्राप्त कर सकेंगे। योग मंगल देव के अपनी राशि में आने के कारण बना है, जो कि मंगल का ट्रांजिट हुआ है स्कॉर्पियो में, मास ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो। अब इनकी दृष्टि जो है 12वें भाव पर है। मेरे मित्रों, 12वें भाव को खर्च का भाव कहा गया है, लेकिन विदेश का भाव भी यही है। उच्च शिक्षा का भाव नवम भाव है, और नवम भाव का संपर्क मंगल के कारण 12th हाउस से बन रहा है। तो वो विद्यार्थी, वो छात्र, वो मीन राशि के पाइसेस जोडिएक साइन के वो जातक जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, उनका यह सपना यहां पर साकार हो सकता है। विदेश में जाकर के कोई नौकरी करना चाहते थे, तो भी मंगलदेव आपके लिए एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं मेरे मित्र। एमएनसी कंपनी में आपकी जॉब करने की इच्छा थी, प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, तो अब थोड़ा सा और प्रयास करना शुरू कर दीजिए। मंगल देव की कृपा से आपकी यह इच्छा भी मीन राशि वालों की 27 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 के बीच पूर्ण होने की संभावना मेरे मित्रों जागृत होती है। देखिए, वैसे तो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भैया जो व्यक्तिगत रूप से जो निर्णय होते हैं ना, वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर होता है। ये राशिफल है, ग्रह गोचर का एक संकेत है। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको जानना है, तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क मेरे मित्रों करना चाहिए। अब मंगल देव ने 12th हाउस पर दृष्टि डाली, जहां पर कि राहु है। राहु 12th हाउस में जब जाते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इसको कारागार योग का निर्माण कहा गया है। लेकिन यहां पर मंगल की ऊर्जा आ जाएगी, वो भी कैसी ऊर्जा, जिस पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो यदि किसी इस तरह की कोई दिक्कत आपको थी, आपको लग रहा था कि यार मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मेरे ऊपर कोई दिक्कत आ सकती है, मैं किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंस सकता हूं, तो मंगल देव यहां पर आपकी सहायता कर सकते हैं। किस स्थिति में सहायता कर सकते हैं? जब आप ईमानदार हो वास्तव में, और आपने वास्तव में कुछ न किया हो, आप बिल्कुल अच्छे इंसान है, यानी कि आपने किसी का कोई अहित ना किया हो, और फिर आपके प्रति यदि ऐसी स्थिति बन रही थी, तो यहां मेरे मित्रों आपके लिए मंगल देव की कृपा बन गई। और इसके अलावा कोई कोर्ट केस आपके खिलाफ चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही थी आपको, तो बृहस्पति के दृष्ट मंगल देव की दृष्टि राहु पर पड़ने से, 12वें स्थान पर पड़ने से, वो कोर्ट केस में अगर कोई उलझन महसूस कर रहे थे, तो उसका भी समाधान इस गोचर काल के दौरान मीन राशि वालों के लिए निकल रहा है। मंगल देव की जो दृष्टि है मेरे मित्रों, सप्तम दृष्टि, वो 3rd हाउस पर पड़ रही है, और 3rd हाउस तो मंगल का अपना घर होता है। यानी कि मंगल 9th हाउस में अपनी राशि में, और जहां के वो कारक होते हैं वहां पर उनकी दृष्टि, तो मेरे मित्रों इस वक्त आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यानी कि ये समय आपका है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना प्रतिफल मिलने की संभावनाएं आपके लिए जागृत होंगी। ये समय ऐसा होगा कि जितना आप मेहनत कर सकते हैं, आइडियाज का उपयोग कर सकते हैं, पॉलिसीज अपनी ला सकते हैं, उतनी पॉलिसीज को आप अपने जीवन में प्रयोग कीजिए, और उसका प्रतिफल सकारात्मक रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मंगल देव धन भाव के स्वामी है, आपके 2nd हाउस के स्वामी है। तो कोई रुका हुआ आपका पैसा था, कोई आपका अटका हुआ पैसा था, जिसको आपने उधार दिया था, वो आपका उधार पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो ये समय है जब आपका जो उधार आपने दिया हुआ है वो आपके पास वापस लौट करके आ सकता है। आय के नए साधन भी इस गोचर काल के दौरान मीन राशि वालों के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी यहां पर मिल रही है। करियर में किसी तरह का कोई प्रमोशन आपका ड्यू था, तो वो प्रमोशन इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय बड़ा अच्छा कहा जाएगा मेरे मित्रों। आपके व्यक्तित्व में इस दौरान जो ज्ञान की आभा झलकेगी, जो आत्मविश्वास की आभा झलकेगी,
जो टैलेंट की आभा झलकेगी ना मेरे मित्रों, ये आपके प्रेम संबंधों को एक नई गहराई देगी। प्रेम संबंधों में आप दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में यदि किसी प्रकार की कोई गलतफहमी थी, कोई उलझन थी, तो वो यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही है। मंगल देव की और बुध देव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो घर में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होने का संकेत है। परिवारजनों के साथ सहृदयता बढ़ेगी, सद्भाव बढ़ेगा। भाई बहनों की मदद करने का मौका मीन राशि वालों को इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है। हमने कहा ना, साढ़े साथी के दौरान, दूसरे चरण के दौरान मंगल देव आपके लिए एक भाग्य का दीपक जगाने के लिए आए हैं मेरे मित्रों। ये आपके कर्म और भाग्य के द्वार को खोलने का संकेत दे रहे हैं। इसको आप कैसे खोल सकते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। कर्म करना शुरू कर दीजिए। और मेरे मित्रों, अब इससे हट करके एक अलग बात, मंगलदेव आपकी कुंडली में यदि नीच के हैं, मंगलदेव यदि आपकी कुंडली में शनि के साथ, राहु के साथ हैं, तो मंगल की शुभता को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो मेरे मित्रों, उसका एक उपाय आपको बताते हैं। देखिए, शनि की 7.5 आपको चल रही है, तो शनिवार को एक तो सुंदर कांड का पाठ आप अवश्य करें हनुमान जी के समक्ष। और एक मेरे मित्रों, मंगलवार को जो मकान बनाते हैं ना, मकान बनाने वाले जो मजदूर होते हैं, तो मिल जाएंगे आपको आसपास कहीं ना कहीं, तो उनको कुछ दक्षिणा वगैरह दे करके आप कुछ लाल कपड़े भी दे सकते हैं और उनके चरण स्पर्श कर लीजिए। ये मंगल की नेगेटिविटी को दूर करेंगे और पॉजिटिविटी लाने में आपके लिए सहायक होगा। और बाकी अपनी कैसा लगा आपको राशिफल, अपनी राय जो है कमेंट्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन, हर हर